पीटीआई का एक अहम इजलास खत्म हुआ। उस इजलास में 8 सितंबर का जलसा तो करने का फैसला हुआ ही। अब अच्छा, अब जब भी बताते हैं कि हर सूरत में जलसा होगा तो अपने आप को भी यकीन नहीं होता कि अब होगा ही होगा, क्योंकि 2 बार पहले अटैम्प्ट हो चुकी। लेकिन इस बार मामला कुछ इस हद तक पहुंच गया है कि अगर अब भी जलसा मुलतवी करेंगे 8 सितंबर का इस्लामाबाद में, तो फिर मेरा ख्याल वही मिसाल हो जाएगी कि शेर आया शेर आया, एंड पे जब सच में वक्त आएगा तो फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए मेरा ख्याल है ये लास्ट चांस है पीटीआई के लिए भी, पीटीआई के वर्कर्स और कारकुनान के लिए भी, कि अगर अब भी आपने कहीं ना कहीं जाके बैक ऑफ कर जाना है आखिरी मोमेंट पे, तो अभी अपने कारकुनान को बता दें कि भाई मेहनत ना करें, अभी फैसला कर लें। और अभी जो फैसला हुआ है उसके बारे में जो मेरी अभी बात हुई है, डिटेल्स बताई गई हैं, बल्कि नईम हैदर पंजोता ने एक वीडियो बयान भी जारी कर दिया कि फैसला हतमी ये हुआ है कि इस बार कोई रीज़न नहीं दिया जाएगा, कहीं से कोई पैगाम नहीं आएगा, कोई सुबह सुबह अडयाला जेल का दरवाज़ा नहीं खुलने वाला। और हालांकि अब सख्तियाँ भी काफ़ी बढ़ गई हैं वहाँ पर, तो अब तो चांस ही कोई नहीं है। तो 8 सितंबर का जलसा हर हाल में होना ही होना है, ये फैसला हुआ। और इसी के साथ साथ सितंबर में ही दूसरा जलसा यानी लाहौर का 15 अगस्त के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर को एक दरख्वास्त दी गई है कि 15 सितंबर को हम जलसा करने जा रहे हैं। मेरी ज़्यादा जो नज़रें हैं ना, वो अब 8 सितंबर की बजाय 15 सितंबर के जलसे की जानिब हो गई हैं, क्योंकि 8 सितंबर तो ठीक है, 2 बार अब मुलतवी हुआ, हुकूमत ने दरख्वास्त की, तो अब शायद वो कंपनसेट करने के लिए उन्होंने जो एनओसी उसी दिन जारी कर दिया। और अब उतनी रुकावट मुझे नहीं लगता कि होगी, ऑल दो कि रहेगी, रास्ते बंद होना या कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन मेरी सिक्स सेंस ये कह रही है कि शायद उस लेवल की रुकावटें ना हो, क्योंकि इमरान खान और पीटीआई ने गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट किया है इन टर्म्स के, उन्होंने जलसा अपना आखिरी टाइम पे मुलतवी किया। तो अगर अब दोबारा से गवर्नमेंट उनको कुछ नहीं देती बदले में, तो फिर जो भी कुछ होगा उसका इल्ज़ाम पीटीआई के ऊपर नहीं आएगा, वो गवर्नमेंट के ऊपर ही आएगा कि आपके कहने पे 2 बार ऐसा हुआ। तो सितंबर की पहली टाइमलाइन तो ये 2 जलसे हो गए। इसके साथ साथ पता चला है कि इमरान खान की कोई पेशगोई भी दुरुस्त साबित होने वाली है। उन्होंने जेल से पेशगोई की थी कि नवाज शरीफ का बैग तैयार पड़ा है और वो सितंबर में जाने वाले हैं अमेरिका, लंदन, सॉरी, सितंबर में लंदन चले जाएंगे। अमेरिका तो उनके छोटे भाई आ रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, वो तो खैर ऑफिशियल विजिट होगा, यूएनजीए का यहाँ पे सेशन होने जा रहा है सितंबर से, तो वो तो पार्टिसिपेशन उनकी रहेगी। लेकिन पता चल रहा है, खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने भी लंदन जाने की तैयारी कर ली है। उधर से शायान भी पोस्टें कर रहा है कि आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। वो जा के उधर एवन फील्ड घर के बाहर जनाब जाके पोस्ट कर रहा है। बहरहाल देखते हैं नवाज शरीफ साहब जाते हैं या नहीं जाते। अगर गए तो वो बताया जा रहा है कि कोई मेडिकल चेकअप के लिए होगा। तो ये सितंबर की एक तीसरी टाइमलाइन होगी। लेकिन जो सबसे अहम, जिसके ऊपर इस टाइम सबकी नज़रें होंगी या पूरा फोकस होने वाला है, दैट इज़ अबाउट 13 सितंबर, जिस रोज़ काजी फायज ईसा साहब ने जुडिशल कमीशन का एक अहम इजलास तलब कर लिया है। 13 सितंबर तक छुट्टियां ख़त्म हो जाएंगी, अदालती छुट्टियां, जजेस वापस आ जाएंगे, ये जो जजेस इस वक्त गए हुए हैं। उसके साथ ही उन्होंने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया जजेस की तैनाती के तरीक़ाकार में रद्दोबदल के हवाले से, या जो रूल्स हैं उसके हवाले से। ठीक है, अदालत के मामला हैं वो अपनी जगह, लेकिन इसी के पैरेलल हुकूमत भी एक नई प्लानिंग कर रही है। जाहिर बात है वो आईनी तरमीम की पोजीशन में नहीं है इस टाइम। जो कंडीशन है, जो पोजीशन है, वो इस लेवल की है ही नहीं कि वो कुछ कर सके। हाथ पांव उस तरह से आईनी तरमीम के हवाले से बंधे हैं, लेकिन कानून साजी, फैसला साजी वो कर सकते हैं सादा अक्सरियत के साथ। और उसके लिए अभी ये पता चल रहा है कि जजेस की तादाद जो है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद, वो 17 से बढ़ा के 23 की जा सकती है। अब 23 करना क्यों मकसूद है, मैं इसके ऊपर एग्जैजरेट बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन जो समझ बूझ रखने वाले रिपोर्टर्स हैं उनसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास और फिर जजेस की तादाद 17 से बढ़ा के 23 करना, यानी 6 जजेस और आने जा रहे हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो जो ऑब्वियस लॉजिक इस वक्त नज़र आती है वो ये कि हाई कोर्ट्स में प्लस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की जो अक्सरियत है वो बिल्कुल एक साइड पे दिखाई दे रही है, और दूसरी साइड पे, जिस साइड पे हुकूमत का टिल्ट है, उस साइड पे अब जजेस की अक्सरियत नहीं रही। आप देखें, अगर हाई कोर्ट के 8 जजेस हैं तो 7 तो बिल्कुल एक साइड पे हैं, 6 जजेस ने तो खत ही लिख दिया, एक बाकी चीफ जस्टिस साहब बच गए। तो 6 जजेस एक साइड पे, चीफ जस्टिस साहब एक साइड पे, तो बहुत ज़्यादा उस जैसी सिचुएशन है कि कैसे कंट्रोल किया जाए, जो करना चाहते हैं या जिनकी ख्वाहिश है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब जो रिसेंट जजमेंट आई, 8 जजेस एक साइड पे, बल्कि 11 जजेस एक साइड पे, 3 जजेस एक साइड पे, जो फुल कोर्ट बेंच बैठा था उसमें एक जज तो माइनस थे, या अक्सरियत आप यूँ समझ लें कि एक तरफ है। ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है ना। तो ऐसे हालात में लॉन्ग टर्म में हुकूमत कैसे ये मेक श्योर करेगी कि जनाब उनके खिलाफ कोई जजमेंट्स ना आए, या जिस तरह वो चाहते हैं उस तरह मामला चलें।
तो पहले तो 2 एडहॉक जजेस को डाला गया, उससे भी कोई वो एडहॉक जजेस ने या जिन मकसद के लिए उनको लाया गया था मुझे नहीं पता अभी तक कि उन्होंने वो काम शुरू किया है या नहीं। अब बताया जा रहा है कि और क्रिमिनल केसेस के हवाले से या माहौलियात के केसेस के हवाले से या वाइट कॉलर क्राइम्स के हवाले से जो एक्सपर्ट जजेस हैं उनको लाया जाना है। तो ये सारा कुछ इस टाइम हो रहा है। इसके पीछे मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, आप लोग बेहतर उसका अखज़ कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बारीक वारदातें चल रही हैं।